सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूं पी के अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, आज एक कहानी सुनाता हूं जिसका मुख्य पात्र एक लिबरल है। एक ऐसा लिबरल जो दोगला है, बातें अच्छी करता है लेकिन वास्तव में किसी का भला या कल्याण नहीं करता। तो ऐसे ही एक लिबरल रात के समय जंगल में घूम रहा था। अचानक वो दलदल में धंसने लगा। लिबरल था, दलदल से निकलने के लिए अकड़ने लगा, लेकिन दलदल के आगे उसकी अकड़ चली नहीं। झुकना वो जानता नहीं था। धीरे धीरे वो उसके पूरे पैर दलदल में धंस गए। उसने चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ। तभी उसे एक रात के साय में एक साया नजर आया जिसके पास से हाथ से प्रकाश की किरण निकली थी, जो उसके पास तक आई और वो जहाँ तक धंसा हुआ था उसे वहाँ स्थिर कर दिया। यानी अब वो और नहीं धंस रहा था। उसने पूछा, आप कौन है? साय ने कहा, मैं बेताल हूँ। उसने कहा, मुझे बचाओ। साय ने कहा, मैं तुमसे कुछ प्रश्न करूँगा। अगर तुम मेरे प्रश्नों के सही उत्तर दोगे तो तुम हर प्रश्न के बाद 1 फुट बाहर आ जाओगे, सही जवाब के बाद। गलत दोगे तो 1 फुट अंदर चले जाओगे दलदल में। वो सहमत हो गया। उसे बचने की आशा दिखाई दी। साय ने पूछना शुरू किया, बेताल ने पूछना शुरू किया। पहला सवाल, उसने कहा, बताओ देश में गरीबी दूर करने का क्या उपाय है? लिबरल था, जवाब पता था। उसने कहा, अमीरों की संपत्ति गरीबों में बांट दी जाए तो देश की गरीबी दूर हो जाएगी। इतना कहते ही वो दलदल में 1 फुट और धंस गया। उसे समझ नहीं आया इसमें गलत क्या है। साई की आवाज आई, दूसरा सवाल, अगर तुम्हें कहीं एक पर्स पाया जाए जिसका पर्स है मालिक का नाम पता हो, उसमें 1,000 रुपये हो, तो तुम क्या करोगे? लिबरल ने जवाब दिया, मैं उस 1,000 रुपये को गरीबों में बांट दूंगा। 100 रुपये 10 गरीबों में, जिससे उनका कुछ दिन खाने का काम चल जाए। इतना कहते ही वो 1 फुट और धंस गया। उसे समझ में नहीं आया गलती कहाँ हुई। उसे याद आया कि वो शराब भी पीता था, सिगरेट भी पीता था, जुआ भी खेलता था। कभी जुए में ज़्यादा जीता जाता था तो वो शराब पी लेता था। गरीबों की तो उसने कभी मदद की नहीं। उसे लगा कि ये गलती हो गई। तीसरा सवाल, बेताल की आवाज आई, उसका ध्यान भटका। तुम गले तक जमीन में दलदल में धंस चुके हो। मैं तुम्हें एक छूट देता हूं, अगर तुम अगले सवाल का सही जवाब दे दोगे तो तुम 2 फुट बाहर आ जाओगे। लिबरल को आशा दोबारा जाग गई। वैसे तो वो नास्तिक था, ईश्वर को नहीं मानता था, काल्पनिक कहता था कि तुम जो जो भगवान का नाम उसे याद आए वो सब याद करने लगा। बेताल ने पूछना शुरू किया, कहना शुरू किया, मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूँ। तुम्हारे घर से थोड़ी दूर हटके एक फार्म हाउस है मिस्टर पी के अग्रवाल का। यहाँ मैं अपना नाम दे रहा हूँ, किसी और का नाम नहीं ले रहा हूँ। कहानी में ही अपना फार्म हाउस बता रहा हूँ। तुम्हें वहाँ सप्ताह में 1 दिन जाकर मेहनत मजदूरी करनी होगी, सुबह से शाम तक। शाम को तुम्हें मजदूरी के रूप में 1,000 रुपये मिलेंगे, जिसे तुम 10 गरीबों में 100 रुपये कर बांट सकते हो। उसके मुंह से एकदम आवाज निकली, मैं किसी के लिए क्यों मेहनत करूं? इतना कहते ही वो 2 फीट दलदल से बाहर आ गया और सोचने लगा। बेताल की आवाज आई, चौथा सवाल, मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूं कि तुम 5 गरीबों को लाकर उस फार्म हाउस में काम करने में लगाओगे, उन्हें 200 रुपये मजदूरी मिलेगी। लिबरल उसे फिर निकला, मैं किसी के लिए क्यों मेहनत करूं? जिन्हें काम ढूंढना है खुद ढूंढे। इतना कहते वो 2 फीट फिर बाहर निकल आया। अब उसका 1 फीट का हिस्सा जमीन में धंसा हुआ था। लिबरल जाने अनजाने में सच बोल रहा था। बेताल ने कहना जारी रखा, अब तुम 1 फुट दलदल में धंसे हुए हो, अगर तुम अगले सवाल का सही जवाब दे दोगे तुम बाहर आ जाओगे। वो लिबरल देखता रहा, अगले सवाल का इंतजार करता रहा। बेताल ने कहना शुरू किया, इन सवालों से तुमने क्या सीखा? लिबरल को समझ आ चुकी थी। उसने कहा कि अगर मैं किसी के लिए मेहनत नहीं कर सकता तो किसी की मेहनत से कमाई हुई संपत्ति को गरीबों में बांट देने का, बात करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है।
वो एक दलदल से 1 फुट और बाहर आ गया। अब वो दलदल के ऊपर खड़ा हुआ था। बेताल ने कहना जारी रखा, इस सवाल का जवाब तुम्हें दलदल से बाहर निकाल देगा, इसके अतिरिक्त तुमने क्या शिक्षा ली, दूसरी शिक्षा बताओ। उसने कहा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, सबको मेहनत करनी चाहिए, जो मेहनत कर सकता हो। अगर सब मेहनत करें तो देश में गरीबी दूर हो जाएगी। उसने नीचे की तरफ सर झुका लिया। उसने देखा दलदल समाप्त हो रही थी, नीचे जमीन ठोस आकार ले रही थी। वो हैरान हो गया। उसने सर उठाकर देखा, सामने बेताल गायब हो चुका था। उसे समझ आ चुका था, उसका मन हल्का हो चुका था। अब वो सच बोलने का आदी होने वो हो गया था, सच का महत्व समझ चुका था। वो धीरे धीरे अपने घर की ओर चला गया। अब ये कहानी समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।